बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, असल वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कितना ताकतवर होगा। उसकी ताकत के बारे में जानकर आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आज का जो साजिशें हो रही हैं उनके पीछे क्या राज हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतल्लिक फरमाया कि उसके पास आग और पानी होंगे। जो आग नजर आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। मतलब यह है कि उसके पास पानी और ग़िज़ा वाफिर मिकदार में होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो निहायत हकीर है, लेकिन अल्लाह ताला उसे इजाज़त देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके। यानी कि दज्जाल की इतनी औकात नहीं कि उसको इतनी ताकत दी जाए, लेकिन लोगों को आजमाने के लिए उसको नाजिल किया जाएगा। दज्जाल के जरिए लोगों को आजमाया जाएगा कि वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। फिर दज्जाल अपने साथ आग और दरिया लेकर आएगा। जो उसकी आग में पड़ेगा उसको यकीनन इसका सिला मिलेगा और उसका बोझ क़यामत के दिन कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा, इसका सिला उससे छीन लिया जाएगा। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस जमीन में कितनी तेजी से चलेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है। दज्जाल एक गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दज्जाल के शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। वो एक बद्दू से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए जिंदा करूं तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? बद्दू कहेगा, हाँ। चुनाचे दो शयातीन उस बद्दू के सामने उसके बाप और माँ के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे, हमारे बेटे, इस काफिर को मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा लेकिन उसके लिए मदीना में दाखिल होना ममनू होगा। वो मदीना के किसी बंजर इलाके में खैमा जन होगा। उस दिन बेहतरीन आदमी बेहतरीन लोगों में से उसके पास आएगा और कहेगा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि तुम वही दज्जाल हो जो हुलिया हमें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा कि अगर मैं इसे कत्ल कर दूं फिर दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे दावा में कोई शुबा रहेगा? वो कहेंगे कि नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। फिर वो आदमी कहेगा, अब मैं तुम्हारी हकीकत को पहले से ज्यादा बेहतर जान गया हूँ। दज्जाल कहेगा, मैं इसे कत्ल करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अहादीस की रोशनी में दज्जाल की कुव्वतों को एक एक करके देखते हैं। उसका कब्जा तमाम जिंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के खजाने होंगे। उसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसल, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है। उसके गधे यानी सवारियों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लिएगा। उसकी मदद शयातीन करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्ल में भी जाहिर होंगे और लोग उससे गुफ्तगू करेंगे। वो जिंदगी और मौत पर ज़ाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा। जिंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा क्योंकि वो मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। दोस्तों, दज्जाल की सवारी के हवाले से बात करें तो ऐसे जहाज इजाद हो चुके हैं जो हवा से कई गुना तेज रफ्तारी के साथ प्रवास कर सकते हैं। एक खिलाई शटल 45 मिनट में पूरी जमीन का चक्कर लगा लेती है। और इस राह उड़न तश्तरियों का जिक्र भी सुनने में आता है। ये सब दज्जाल की सवारियों की मुमकिन शक्लें हैं जो हमें बता रही हैं कि दज्जाल का वक्त अब दूर नहीं। उसके गधे के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। किसी तैयारे के परों के दरमियान भी तकरीबन उतना ही फासला होता है। हाल ही में इसराइल ने एक तैयारा इजाद किया है जो इसराइल के एक एयरपोर्ट पर खड़ा है। ये तैयारा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया गया है। इस तैयारे की पहली परवाज 14 जुलाई 2006 को की गई थी, जबकि इसको मंजर आम पर एक साल बाद यानी जून 2007 को लाया गया। इसकी बुलंद तरीन प्रवास 9000 मीटर तकरीबन 30,000 फुट है, जबकि यह 30 मिनट में 225 फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके दोनों परों के दरमियान 85 फुट का फासला है। नाज़रीन, हदीस शरीफ में बयान करदा मिकदार 40 हाथ और इस त्यारे के परों के दरमियानी फासला 85 फुट के दरमियान मुनासबत को मलहूज़े नज़र रखें। अहम तरीन बात यह है, इसकी दुम पर दो उभार बिल्कुल गधे के कानों की तरह उभरे हुए हैं। उनको जिस भी जावी से देखा जाए तो गधे के दो कानों की साफ शक्ल दिखाई देती है।
मुमकिन है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी और तरक्की करे, इस तैयारी की रफ्तार और प्रवास की सलाहियत में मजीद इजाफा हो, और इसका आइंदा आने वाला मॉडल हदीस शरीफ की बयान करदा निशानियों के ऐन मुताबिक हो। दोस्तों, बात करते हैं उसकी जन्नत और दोजख के बारे में। यूरोप और अमेरिका से बाहर रहने वाले लोगों से पूछें तो वो यूरोप और अमेरिका को जन्नत करार देते हैं, जबकि अपने मुल्कों को जहन्नुम कहते हैं। दज्जाल के पास कुछ इस तरह की सूरत होगी जिनमें तमाम सहूलतें और आसानियां होंगी, और वह उसे जन्नत कहेगा। ऐसे इलाके जहां दुनियावी ऐशो आराम नहीं होंगे उनको जहन्नुम कहा जाएगा। अब आपको दज्जाल के दोस्तों के बारे में कुछ बताते हैं। बुरे लोगों की तमाम तर खूबियां दज्जाल में जमा होंगी। उसके चेहरे से अया होंगी, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, उसकी एक आंख उसकी नाकिस शख्सियात की अलामत होगी, और शयातीन उसकी मदद करेंगे। ये मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश होगी कि क्या वो दज्जाल पर ईमान ले आते हैं या अल्लाह ताला पर ईमान में इस्तकामत दिखाते हैं। अब अगर बात करें उस वीडियो की जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं, तो एक बाबा जी की वीडियो मंजरे आम पर आई है जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू पर जिस जगह वैक्सीन लगी थी वहां मकनातीस रखकर देखा। उसके बाद जो हुआ वो देखकर वो हैरान रह गए। वो मकनातीस जिस जगह पर वैक्सीन लगी थी वहां चिपकने लगा था, जबकि बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से पर नहीं चिपक रहा था। मकनातीस का वैक्सीन वाली जगह पर चिपकना इस वीडियो के वायरल होने का सबब बना। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म में एक चिप दाखिल की जा रही है। उस चिप का मकसद इंसानी जिस्म और उसके दिमाग को कंट्रोल करना है। ताहम इस बारे में तहकीक जारी है। देखते हैं कि क्या नताइज आते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दज्जाली फितनों से महफूज रखे और उन फितनों से लड़ाई करने के हवाले से तैयारी करने की तौफीक अता करे। आमीन। अच्छा, ये है मैग्नेट, और मैग्नेट को मैं अब यहाँ रखूँगा। ये चिपक गया है, यहाँ रखो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। ये जगह बिल्कुल क्लोज नहीं करो, दूर करो थोड़ा, नहीं क्लोज नहीं करो, पीछे रखो कैमरा, पीछे रखो मोबाइल पीछे रखो। सिर्फ एक जगह चिपक रहा है। एकदम पास नहीं रखो, एकदम पास नहीं किया करो, बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।